मॉर्निंग। और आज है 1 जनवरी 2023। तो आप सभी को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। 8:15 20 मिनट हो रहे हैं। ऋषि यहाँ लेटी हुई है। आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे चल के बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये चार्जर के वायर से गुच्छे से, तो मैं आपको बता दूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी मेड आई है तो वो अपना फ़ोन लेकर के आई थी। उसका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, तो कह रही थी कि कोई चार्जर हो तो लगा दो। और मेरा तो वन प्लस और आईफोन का चार्जर है, तो इसमें से मुझे ढूंढने पड़े। इसमें बहुत पुराने पुराने चार्जर जो हैं वो पड़े हुए थे मेरे पास। तो मैंने एक बार ट्राई किया कि शायद कोई मिल जाए, तो मिल गया था। फोन चार्जिंग में लगा करके बस वही थोड़े बर्तन थे सेट करने के लिए रखे थे, उनको किया। और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। आपको देखिए, आपको मौसम दिखाने के लिए आई हूँ कि धूप भी निकली हुई है और कोहरा भी काफी तेज था। तो बस उसके बाद आ गई हूँ अंदर। यहाँ पे यशी ने दूध पी लिया है, तो बॉटल वगैरह जो है वो धुल देती हूँ। किचन में पानी वगैरह बिखरा है, वो सब साफ करना है। और बस अभी तो इतना ही काम है, क्योंकि आज अच्छा हुआ न्यू ईयर जो पड़ा है वो संडे के दिन पड़ा है, तो खाना पीना अभी मुझे नहीं बनाना है। बस इतना थोड़ा सा काम करके फिर मैं नहा करके अब आ गई हूँ धूप में। और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं। और धूप देखिए, सुबह लग रहा था कि कोहरा है इतना, तो धूप पता नहीं निकले कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकल आई है। और बस देखिए, अब बाल मैं थोड़े अपने सुखा लूँगी, उसके बाद अंदर जाऊँगी। टॉवल भी डाल दे रही हूँ, धूप में सूख जाएगी। और जब मैं बाहर मतलब बाल वाल धुलती हूँ ना, तब मैं थोड़ी देर ज़रूर बैठ जाती हूँ, 5-10 मिनट टाइम निकाल करके धूप में, क्योंकि सर में दर्द भी हो जाता है और सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि ठंड में थोड़ा दिक्कत होती है, बाल वाल सूखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर धूप में बैठ जाओ तो फिर आराम रहता है। और आज न्यू ईयर का दिन है। ये वीडियो जब का है, न्यू ईयर का दिन है, मतलब कल का वीडियो है ये। तो अभी तो फिलहाल हमने सोचा हुआ है कि हाँ ये करेंगे ये करेंगे, बट देखते हैं क्या कितना पॉसिबल हो पाता है, क्या कर पाते हैं। और रात में मैं जब सोई थी ना, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था सुबह मुझे 6 बजे हर हाल में उठाना। उन्होंने उठाया भी था, लेकिन मैं दोबारा से सो गई थी। और उसके बाद उठी हूँ 8 बजे। 6 बजे उठाने के लिए इसलिए बोला था कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। और वैसे क्या होता है, जब हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो जल्दी खाना मेरा बन जाता है, 9:30 9 तक बन जाता है। लेकिन ऐसे क्या होता है कि देर हो जाती है। और देखिए, तब तक फिर मेरी मेड भी आ ही गई थी फ़ोन अपना लेने के लिए। तो अच्छा, मैंने भी नोटिस किया, तो चार्ज तो हो रहा था, शो हो रहा है फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेकिन जब चार्जिंग से निकाल दे रहे थे तो फिर ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होगी, चार्ज तो हो रहा है। जब ऑन हुआ था तो 81% शो कर रहा था, लेकिन जब चार्जिंग से हटा दिए तो वो स्विच ऑफ सा है। तो फिर मैंने बोला दिखा लो इसको, ख़राब हो गया ये शायद। तो बस वो चली गई है। और मैं यहाँ पर मिल्क वगैरह देखिए रख रही हूँ बॉईल होने के लिए, चाय बनाऊंगी सुबह की अपनी। और बस अभी तो फिलहाल इतने ही काम है। खाना देखो, पहले चाय पी ले, क्योंकि छुट्टी है तो खाने की कोई जल्दी, लेकिन हाँ खाने की जल्दी ज़रूर इसलिए है कि जितनी जल्दी मैं अपना किचन से फ्री हो जाऊंगी, उतनी जल्दी हम न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे, कहीं जाना होगा, मतलब जो भी प्लान है वो कर पाएंगे। आजकल तो आयना भी मेरे साथ किचन में ही आ जाती है सुबह सुबह से, कह रही मम्मा चाय बना देती हूँ। और मैंने सिखा भी दिया, तो बना भी लेती, तो मैं उसको खुद बोल देती चलो ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चाय देख रही है और मैंने तब तक कर लिया है पनीर कट। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, क्योंकि न्यू ईयर है तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है, मतलब जितना हो पाए उतना तो कर ही सकते हैं। तो पनीर कट करके रख ली है। और यहाँ पर मैं मटर छील ले रही हूँ, तो मैं मटर पनीर सोच रही हूँ बना लूँ। और पनीर मैंने सुबह ही हस्बैंड से मंगवाई है, घी खत्म हो गया था तो घी मंगवाया है, मैदा मंगवाया है, क्योंकि आयना बोल रही थी लच्छा के पराठे बनाने हैं, मतलब उसको खाने का मन था। तो कह रही थी मम्मा बना देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैदा मेरे पास था बट थोड़ा सा कम था, तो मैंने मंगवा लिया है। तो अब देखते हैं, पहले तो फिलहाल चलिए चाय पीते हैं मस्त धूप में बैठ करके। तो ये जो चेयर थी इस साइड पे रखी थी, मैंने धूप में रख ली है। अब मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय करके उसके बाद फिर दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और बाल जो है वो मेरे सूख गए हैं, अब उतने गीले नहीं हैं, लेकिन अभी कॉम नहीं किया है ना, तो वो एकदम करली करली से हैं। अभी कॉम कर लूँगी तो वो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने राइस धुल लिया है। और आज मैं सोच रही थी थोड़ा राइस अलग तरीके से बना लेते हैं, सिंपल सा राइस तो रोज़ बन जाता है। तो मैंने ना इसमें थोड़े गरम मसाले जो होते हैं, लौंग, तेज़पत्ता,
ये सारी चीज़ें डाली पहले, और उसके बाद फिर थोड़े से मटर भी मैंने डाल दिए, और उसमें रिफाइंड में तो थोड़ा पुलाव जैसा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, और उसके बाद पानी डाल के रख दिया है। तो अब मेरा जो ये पुलाव है सो कॉल्ड पुलाव है, वो रेडी हो रहा है। जब तक फिर मैं सब्जी, पनीर की सब्जी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मटर छीले थे, और मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, मटर छील के जो छिलके थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। तो अभी तो पनीर की सब्जी की तैयारी में लगी हुई हूँ। जो टमाटर और मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, ये सारी चीज़ें निकाल लूँ, और उसके बाद चल रही हूँ हॉल में बैठ के कट करूँगी, या फिर धूप में भी जा सकती हूँ, क्योंकि ठंड ना, थोड़ा धूप निकली है लेकिन ठंड है। और अभी मैंने ना स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है, तो ठंड थोड़ा और ज़्यादा लग रही है। तो मैं धूप में ही आ गई थी। मैं कहा टाइम भी लगता है सब्जी कट करने में, तो धूप भी ले लेंगे, साथ के साथ में सब्जी भी कट हो जाएगी। और जब मैं सब्जी लेकर के आई तो ये दोनों भी बैठ गई मटर छिलाने के लिए मेरे साथ। आजकल तो ये दोनों बहुत हेल्प कर रही हैं मेरी, जब से स्कूल इनके बंद है। और मैं अंदर चल रही हूँ, तो ये देखिए मेरे पीछे पीछे ये लोग भी अंदर आ गई हैं। धूप में नहीं बैठ सकती हैं, जबकि मैं कह रही हूँ कि थोड़ा तुम लोग धूप ले लो, मुझे तो भाई काम है, किचन में रहना मजबूरी है, वरना तो मैं धूप में ही बैठूँ जब तक बालकनी में धूप रहे। लेकिन अभी मेरे को जल्दी है, जल्दी से हस्बैंड ने मुझे टाइम दिया था 11 बजे का। आज उन्होंने मुझे टाइम दे दिया था कि 11 बजे तक अगर तुम खाना बना लेती हो तब तो ठीक है, तब कहीं सोचेंगे, प्लान करेंगे, और अगर खाना ही तुम्हारा 2 से 3 बजे तक बनेगा तो फिर कहाँ जा पाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए, और मेरा मन था कि मैं सुबह जल्दी उठूं, बट 6 तो नहीं 8 बजा दिए थे। लेकिन अभी फिलहाल तो 10:30 बज रहे हैं, और लगभग मैंने खाना बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। तो आई होप 11 बजे तक बन जाएगा, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो देखिए जो चावल थे वो बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। पनीर भी मैंने फ्राई कर दी है। पनीर में जब भी सब्जी बनाती हूँ ना, तो पनीर को पहले फ्राई कर देती हूँ। और प्याज पीस ली है। प्याज पीसने के बाद टमाटर भी पीस के रख लिए हैं। और उसमें पहले ना ऑयल में मैंने डाला था, मटर थोड़े से डाल दिए थे, और उसके बाद प्याज डाल दी थी। जो जब प्याज फ्राई हो गई है, मतलब प्याज पीसी हुई, उसके बाद फिर मैंने टमाटर जो पीसा है वो डाल दिया है। ये क्या करवा के आया अपने बालों में? हाँ, दिखाना पास से, नीचे झुको। हाँ, क्या है ये सब? हेयर शाइनिंग थेरेपी है। इससे बाल चमकेंगे? चमकेंगे, शाइन आएगा। और क्या होगा? डैंड्रफ नहीं होगा। नए साल में अपने ऊपर खर्चा करा है। मात्र 30। और आयना, यशी दोनों ही नहा चुकी हैं। उनके पापा ने उन दोनों को नहला दिया, और अभी ये गए थे बाहर। मुझे लगा था कि कुछ खाने पीने गए हैं, मुझे लेट हो रहा है शायद, लेकिन वो अपना मेकअप करवाने गए थे, बालों में कुछ तो करवा के आ गए हैं। थोड़ा सा टाइम उनको लग गया था। और देखिए सब्जी भी रेडी हो गई, मस्त हरा धनिया फ्रेश एकदम डाल दिया है, पूरी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो चावल और सब्जी रेडी। अब मैं मैदा थोड़ा सा निकाल करके फटाफट से लच्छे के पराठे के लिए आटा लगा ले रही हूँ। और आयना देखिए मेरा फ़ोन लेकर के बिजी है, और साथ में मैं, वो नहा चुकी है ना, तो हेयर वॉश किए थे उसने, तो उसको ना जिस दिन हेयर वॉश करती है उस दिन तुरंत उसको ऑयल लगाना होता है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे बिखरे हुए बाल। तो बस ऑयल लगा दिया, उसकी पोनी वगैरह मैंने बना दी है। और अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कपड़े। खाना वगैरह हम सब ने खा लिया है इत्मीनान से, और हस्बैंड सोने, बच्चे तो दोनों नहा चुके हैं, हस्बैंड नहा रहे हैं। तब तक मैंने सोचा चलो अपने कपड़े निकाल ले से सिलेक्ट करते हैं क्या पहनना है, क्योंकि जाने वाले हैं बाहर। अब न्यू ईयर है तो कहीं ना कहीं तो जाना बनता है, और अपना खुद का मन ना करे ना, लेकिन फिर भी बच्चों की वजह से तो जाना ही पड़ता है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, बच्चों को भी घुमा देंगे, उनको भी सेलिब्रेट करवा देंगे न्यू ईयर। तो बस अपनी कुर्ती में किया है आयरन, और उसके बाद उसको रख दिया है। और कपड़े बच्चों के भी सब सारे निकाल के रख दिए हैं। तो उसके बाद फिर आटा मैंने लगा के रखा था। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अच्छा रोटियाँ, और रोटियाँ भी 2 तरीके की बन रही हैं, मैदे वाली और आटे वाली। और देखिए क्या हुआ, आज न्यू ईयर के दिन कुछ तो होना ही है उल्टा सीधा, तो गैस जो है वो ख़त्म हो गई है। बट रोटियां ये हैं कि बन गई हैं, लास्ट 2 बची थी और उसमें ही
ख़त्म हो गई गैस, तो मैंने सिलेंडर हिला हिला करके उन्हें भी सेक लिया है। अभी नहीं चेंज करवा रही हूँ। वैसे सिलेंडर है मेरे पास दूसरा रखा हुआ है, बट वो बाथरूम में है गीज़र में, क्योंकि ये लाइट वाला नहीं है, सिलेंडर वाला गीज़र है यहाँ पर, तो वो बाथरूम में है, तो उसको नहीं निकाल रही हूँ मैं। अभी फ़िलहाल का काम हो गया है। अभी वैसे भी मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए काम, तो अभी काम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। खाना लगाती हूँ सबके लिए, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर देखना है तुरंत निकल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो अभी खाना खाने के बाद पता चलेगा। तो खाना हम सब ने खा लिया। खाना खाने के बाद हस्बैंड आराम करने चले गए थे। उसके बाद हमने खाना खा लिया था शायद 12 बजे तक, और फिर 2:30 बजे तैयार होना चालू किया है। इस बीच में मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हैं, एडिट किया है, हस्बैंड ने नींद ले ली है अपनी, और अब हम रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद पूरी तरह से मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो काम का भूत होता है ना, वो अभी निकला नहीं है। और जाते जाते भी मतलब हस्बैंड नीचे चले गए हैं, कार में बैठे हैं, बच्चे भी नीचे हैं, और मैं यहाँ पे अपने काम निपटाने में लगी हुई हूँ कि चलो ये भी करके चली जाती हूँ, वो भी करके चली जाती हूँ। आएंगे तो घर साफ मिलेगा, आएंगे तो घर साफ मिलेगा। तो कुछ इसी तरह है मेरा। मैंने सोफा पर लग रहा था कि बिखरा है, चलो इसको भी रख देते। फिर बाहर कपड़े थे, यार बाहर कपड़े जो थे ना, वो तो काम ज़रूरी था, क्योंकि आते वक्त पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, फिर ओस पड़ने लगती है ठंडियों में, तो गीले हो जाते हैं। तो कपड़े अंदर करके रखा है। फिर यशी आ गई थी, उसने बोला दीदी ने मेरे बाल ख़राब कर दिए हैं, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे बाल मैं दोबारा से बना देती हूँ। और उसके बाद फिर बस नीचे उतर आए हैं, लॉक वॉक लगा करके। आयना पहले से नीचे थी, हस्बैंड पहले से नीचे थे, यशी मेरे साथ आ गई है। तो बस निकल रहे हैं। गेस करिए किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये दीवार से आप ज़रूर जान जाएंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी देख सकते हैं हम लोग जहाँ जाते हैं अपने साथ जाम को ले जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं जाम लग जाता है। और ये देखिए आज यहीं से जाम लग गया है, लेकिन ये तो हमें उम्मीद थी, क्योंकि मथुरा वृंदावन में कोई भी तीज त्योहार हो और उसमें जाम न लगे, ऐसा कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। और अगर होगा तो इसका मतलब सूरज मान लीजिए पश्चिम से निकल आया है। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन मैंने पता है बहुत कट कट करके 1.5 घंटे की वीडियो को 16-17 मिनट का किया है। तो उम्मीद करूँगी आप सभी को व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जो भी मेरा चैनल देखते हैं उन्हें मेरे व्लॉग्स पसंद हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं लगेगा, जस्ट आपको रेड बटन पे, अब तो खैर ब्लैक हो गया आई थिंक, तो ब्लैक में क्लिक करना है, सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा है, और सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। तो बस इतना आप लोग कर दीजिएगा। न्यू ईयर में आप सभी का मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा वो। तो बस देखिए हम लोग वृंदावन में आए हैं, कृष्णा फनलैंड। प्री कांजू मंदिर है, उसके जस्ट सामने से एक गली आई है, वहीं पे है ये आयना यशी की फेवरेट प्लेस है। फेवरेट प्लेस वैसे यहाँ पे इन लोगों की 2 हैं, एक बसेरा रेस्टोरेंट और एक ये। तो आज यहीं पे आ गए हैं। दिन का टाइम है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तो मज़ा भी आने वाला है, ठंड भी नहीं लगने वाली है। और हमने पिछली बार आए थे तो इतना अच्छा नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे गेम्स हैं बच्चों के लिए, और सब बच्चों के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी एक आध झूले मेरे लिए भी होने चाहिए थे, हम भी झूल लेते बैठकर, बट नहीं, यहाँ पर तो सब बच्चों के लिए ही है। तो देखिए बच्चे करने वाले खूब एंजॉय, और बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो बस हम भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं। बट हाँ, एक चीज़ और सबको बता देती हूँ, थोड़ा वीडियो आपको मिल जाएगी अच्छी, कि इसमें एक एक गेम के चार्जेस होते हैं। एक गेम का 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। अब जैसे हमने टोटल ये 500 के गेम परचेज किए, 500 में हमें 10 गेम्स मिले। अब आयना यशी खेलेंगी तो कुल मिलाकर के 5 गेम आयना खेल सकती है, 5 यशी खेल सकती है। और उसमें मैंने एक ले लिया कि ट्रेन जो है ना, ये है बच्चों की, लेकिन पेरेंट्स भी बैठ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ आयना यशी के साथ। तो 2 राउंड उन्होंने पूरे ग्राउंड के लगवाए थे, तो मैं भी बैठ गई थी। अब यहाँ पर है देखिए साइकिल है, इसको इस जो पतली सी वायर कह लीजिए उसमें इसको चलाना है। तो पहले तो आयना चढ़ गई, लेकिन बाद में डर रही थी, तो फिर मैंने कहा रहने दो, डर रही हो तो फिर मत करो, जो अच्छा लगे बस वो ही करो।
वो तो रहे बाहर के गेम्स मतलब ग्राउंड के, और ये थोड़ा अंदर है, इंडोर एरिया है। तो यहाँ पर ऐसा गेम है कि ये ऊपर से इसको पकड़ने के लिए जाता है नीचे, कोई भी टॉयज उठाने होते हैं, लेकिन पकड़ में तो आया लेकिन ऊपर तक नहीं आया, छूट गया था। और उसके बाद फिर ये बाइक चलाने वाला है, कार चलाने वाला, ना जाने क्या क्या गेम्स है, नाम मुझे किसी के नहीं पता, बस आप लोग देख लीजिए और नाम पता हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और उसके बाद आयना का बहुत मन था हॉरर हाउस में जाने का, मुझे डर लग रहा था लेकिन फिर भी हम लोग आ गए किसी तरह। और आयना इतना खुश थी ना, लेकिन यहाँ पर आके बोली मैं अब कभी जिंदगी में नहीं आऊंगी, क्योंकि उसने पहली बार आई, उसे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि क्या होता है कैसा होता है। उसको पहले तो मजा आ रहा था, यहाँ की इतनी साउंड भयानक थी, बहुत डर लग रहा था हम लोग को। तो मुझे भी, मैं तो बस वीडियो बनाती रही, वीडियो में देखा है मैंने, असली में तो वहां पर देखा भी नहीं क्या है, नीचे देख करके मैं चल रही थी। और वीडियो कैसा बन रहा है वो भी मैंने नहीं देखा कि वीडियो में शूट क्या हुआ है, वो भी मैंने घर में आकर के देखा है। तो 2:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। कृष्णा फन लैंड में हम लोग को बज गए 4:30, 4:30 बजते बजते फिर यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे मंदिर चले जाएं, लेकिन आप लोग को अभी मैं चलिए दिखाती हूँ भीड़ कितनी ज़्यादा है, लाइन पे लाइन लगी हुई थी। उसके बाद मंदिर तो नहीं, बाहर से दर्शन कर लिए हैं, बाहर से हाथ जोड़ लिए हैं भगवान के, और उसके बाद आ गए हैं हाईवे प्लाजा। ये तो मथुरा में ही है, हमारे घर के पास में ही है एकदम। तो अब हमें रिटर्न जाने की भी कोई ये नहीं कि जल्दी जाना है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मूवी। मूवी कौन सी देखने वाले हैं? अवतार, क्योंकि मुझे लगता है वो बच्चों की भी पसंद आएगी और मुझे भी पसंद आएगी। तो अवतार मूवी के लिए देख लीजिए भीड़, पहले आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। इससे पहले यहाँ पर आए थे तो ये भूतिया हाईवे प्लाजा लग रहा था, कोई सिंगल पर्सन नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो बस चलते हैं अंदर, मूवी देखते हैं, और यहीं पर अपने व्लॉग को भी मैं एंड करूँगी थोड़ी देर में। आई होप आप सभी ने व्लॉग ज़रूर एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, तो हम लोग घर आ गए हैं और अभी टाइम मैं आपको बता दूं 9:30 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। यशी तो आते ही सो गई है और मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली अपनी, क्योंकि मुझे ना उसमें उलझन हो रही थी। और मैं ना चाय बना रही हूँ और अभी हमें लेट हो गया, खाना खाने का वैसे टाइम है, लेकिन मैं चाय पीऊंगी क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो आयना चाय बना रही है, मैं किचन में बर्तन सेट कर रही हूँ। आई होप आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, और चलिए फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।